या वेलकम बैक। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो सर जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को दो पार्ट में बांटा गया था। वन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर दैट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन दैट इज ऑल्सो नोन एज सेलर। तो सर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, इस कानून को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, which is enacted to provide the safeguard to the consumers। तो जो सेलर्स थे ना सर, वो रोने लग गए। वो बोलने लगे कि यार ये तो गलत है कि आप सिर्फ एक ही एक का सोच रहे हो, आप सिर्फ कंज्यूमर्स का सोच रहे हो, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रोइए मत सर, मुस्कुराइए, आप भारत में, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो सर वहीं से हमने कोडिंग बनाई है अपनी स्माइल। क्या बनाया बेटा? स्माइल। तो स्माइल के अंदर बोला गया बेटा, एस स्टैंड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, एम फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, आई फॉर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, एल फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ई फॉर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बराबर बराबर सर। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बेटा जब मैं बात करता हूं सेल्फ इंटरेस्ट की, किस चीज की बेटा? सेल्फ इंटरेस्ट। तो बोला गया कि सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि सर जब हमने एक्ट बनाई है तो आप इस एक्ट के मुताबिक काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो आप अच्छे गुड्स बनाएंगे। आप उन अच्छे गुड्स को अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे और अच्छे प्राइस पे सेल करेंगे। राइट क्वालिटी, क्वांटिटी एट राइट प्राइस अगर आप बनाएंगे तो आपके अगर गुड्स अच्छे होंगे तो क्यों नहीं कोई खरीदेगा? हर कोई खरीदेगा। हाँ सर, बट ऑब्वियस सभी लोग खरीदेंगे, तो यही बोला गया। तो अगर हर कोई आपके गुड्स खरीदेगा तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि you can compete with the multinational companies and even there is a chance कि you can beat them। यहां पे चांस है कि आप उनको हरा भी सकते हैं बेटा। तो यही बोला गया बच्चों कि आज की जो टाइम है वो एक ग्लोबलाइज टाइम है। आपकी किसी भी बिजनेस की सीमाएं सीमित नहीं है। आप विद इन दी बाउंड्रीज काम नहीं कर रहे हो, तो इफ यू वांट देन यू कैन गो बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, और आप बियॉन्ड दी बाउंड्रीज जाके भी अच्छा काम कर सकते हो। बराबर, ठीक है। इसके बाद सर सेकंड बोला गया मोरल जस्टिफिकेशन। क्या बोला गया बेटा? मोरल जस्टिफिकेशन। उन्होंने बोला यार कि काम वो करो जिससे सुकून की नींद आ सके सर। हमने बोला मतलब? उन्होंने बोला कि यार बात बताओ, आप कंज्यूमर के साथ चीटिंग तो कर लोगे, क्या ये मोरली जस्टिफाइड होगा? नहीं यार, ये तो मोरली जस्टिफाइड नहीं होगा। सरकार ने बोला यही तो समझा रहे हैं नालायक, समझो कि ये चीज मोरली जस्टिफाइड नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोरल ड्यूटी हमको यही तो सिखाती है टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करो तो बेहतर है ना यार। तो ये हाँ सर, बात तो आपने सही कही। तो उन्होंने यही बोला कि मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, लाइक अडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अपन सेम एग्जांपल्स आगे भी याद कर चुके हैं। ये दो चार एग्जांपल्स याद रखना ही रखना, ये एग्जाम में हर जगह कोट होंगे। बराबर बात है बेटा, ठीक है। थर्ड पे आ जाता हूं सर मैं, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। बड़ा मजेदार है सर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। बोला गया सर कि अगर आप अच्छे गुड्स बेचोगे तो आपको क्या लगता है, आपके यहां पुलिस वुलिस आएगी क्या? नहीं सर। पर अगर आप आटे की जगह आटे में अफीम मिला के बेचोगे, चाय में अफीम मिला के बेचो, गांजा बेच रहे हो, नालायक को कर क्या रहे हो? तो मुझे बताओ पुलिस का आना जाना लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? बिल्कुल लगा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एक कानून बना दें कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो तुम बुरे गुड्स बनाओगे ही नहीं, और बुरे गुड्स बनाओगे नहीं तो हमारी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, जो पुलिस का आना जाना है, वो कम रहेगा। और अगर तुम तब भी बुरे गुड्स बनाओगे तो भगवान ही मालिक है। तो यही बोला गया सर कि अगर बिजनेस किसी भी ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जो एक्सप्लॉइट करती हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस को, तो गवर्नमेंट का उधर पे आना जाना लगा रहता है, और इट विल डैमेज द इमेज ऑफ द कंपनी ऑल्सो। इससे कंपनी की जो इज्जत है, इमेज है, वो भी खराब होती है बच्चों। क्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, चल सकता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? सरकार ने बोला भाई छोटे समय की मत सोचो, दूर की सोचो, दूर की सोचो। अरे भाई दूर की कैसे सोचें? अरे सरकार ने बोला दूर की सोचो। अगर तुम अच्छे गुड्स बनाओगे तो मुझे बताओ वो कस्टमर तुमसे बार बार सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, खरीदेगा।
अगर वो बार बार अच्छा सामान खरीदेगा, वो और फीडबैक वगैरह देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा। और वो और लोगों को सजेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो इससे तुम्हारा कस्टमर बेस बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ हाँ हाँ, हो तो जाएगा। तो बोला, यही तो बोला हमने, दूर का सोचो। तो इससे क्या होगा कि आपको हाई प्रॉफिट्स होंगे। कितने क्या प्रॉफिट्स होंगे बेटा? ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो यही लिखा गया है, अगर आप सेटिस्फाइड करते हो कस्टमर्स को, देन वो क्या करेगा? रिपीट सेल करेगा एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स यू फीडबैक, जिसकी वजह से क्या होगा? योर सेल विल इंक्रीज एंड योर बिजनेस विल लीड टू हाई प्रॉफिट्स। बराबर है? हाँ सर, बराबर है। एंड लास्ट इज अगेन सेम है, रिपीटेशन जैसा ही है। एंटरप्रेनर ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। एंटरप्रेनर ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। तो बोला गया सर कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कैसी इकोनॉमी बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। इधर हर तरीके की इकोनॉमी है, बराबर। एंड गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू दी सोशल जस्टिस। बेटा अपन क्या सोशल जस्टिस को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू क्रिमिनल जस्टिस। तो बोला गया कि हमारे इधर है ना, सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी का ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, बराबर। तो अगर आप सोसाइटी का ध्यान रखते हो, सोशल जस्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ फ्यूचर में ऑटोमेटिकली होगी। और यही बोला गया कि अगर आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स को कम करोगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो बोला गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर इज अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये किसके खिलाफ है बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एज इट इज वर्ड कोड करके आइएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। तो ये सोसाइटी के खिलाफ है। अगर आप कंज्यूमर्स को चीट करोगे तो कंज्यूमर्स को चीट नहीं करेगा। तो सर समझ में आया क्या पूरा? बराबर है सर। तो आपके चेहरे पे भी क्या होनी चाहिए? स्माइल, क्योंकि यही हमारी क्या है? कोडिंग। बराबर। थैंक यू सो मच बच्चों।